मध्य प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व शराब की बिक्री के बाद मिलता है, लेकिन सरकार से ज्यादा राजस्व शराब माफिया कमाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ये खुलासा किया है जबलपुर में एक मदिरा प्रेमी ने, जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। और जिले भर में किस तरह से की जा रही है मदिरा प्रेमियों के साथ खुलेआम लूट, और क्यों लगाई जाएगी हाईकोर्ट में शराब को लेकर जनहित याचिका, जानने के लिए देखिए हिट वॉइस न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जबलपुर जिले की ये है अंग्रेजी शराब दुकानें। इन सभी शराब दुकानों में बैठे गद्दीदारों के द्वारा मदिरा प्रेमियों से खुलेआम लूट की जा रही है। इन शराब दुकानों में जो तय मापदंड है वो तो बिल्कुल ही नहीं अपनाए जाते हैं। ना तो इन दुकानों पर कोई शराब के मूल्यों की कोई लिस्ट चस्पा की गई है, ना ही मदिरा प्रेमियों को कोई बिल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो मदिरा प्रेमी ऑनलाइन शराब का मूल्य मोबाइल से ट्रांसफर करते हैं, वो पैसा शराब दुकान या शराब ठेकेदार के खाते में नहीं जाता, क्योंकि जो ऑनलाइन पैसा मदिरा प्रेमी ट्रांसफर करते हैं वह किसी अन्य के नाम से चला जाता है, जिसका उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह कुंडम की शराब दुकान पर ट्रांसफर की गई 450 रुपए की राशि आशीर्वाद ढाबे के नाम से हुई है। ये खुलासा किया है जबलपुर के एक सेल्समैन ने, जो अपने कारोबार को लेकर जिले भर में घूमता है, और ये मदिरा प्रेमी उसका सेवन करने के लिए जिले भर की शराब दुकानों से शराब की खरीदारी कर चुका है। मदिरा प्रेमी बताते हैं कि जो शराब की बोतलों में दाम डाले हुए हैं, उस दाम से भी अधिक दाम दुकानदार हमसे वसूलते हैं। अगर इनसे बिल या कारण पूछा जाता है तो वो शराब देने से ही मना कर देते हैं, या फिर उन्हें शराब दुकान में लज्जित होना पड़ता है। ये देखिएगा, मैंने शराब ली शराब दुकान से और सारी चीज़ें ली। उसके बाद आप देखिए नाम किसका है, शराब ठेकेदार कौन है और पेमेंट किसके नाम से जा रहा है। आशीर्वाद ढाबा के नाम से, और शराब ठेकेदार शराब दुकान किसी और की है। क्या मानते हैं आप? इस नेक्सस को कौन देखेगा? हाँ, ये कुंडम क्षेत्र से है। देखिए, सीधा सीधा आम जनता को लूटा जा रहा है। आम जनता किससे बात करेगी? कम से कम आप मित्र मुझे मिल गए, मैंने इतनी बात कर ली। अधिकारी आम जनता से बात करता है क्या? नेता तो शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आबकारी विभाग की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आबकारी विभाग ने छोटे मोटे कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन जो खुलेआम लाइसेंसी शराब दुकानों से चुनाव को लेकर निकली शराब पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने मूल्य से अधिक दामों पर बेची जा रही शराब को लेकर आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएन मरावी से फोन पर संपर्क किया, तो उन्होंने फोन ही उठाना मुनासिब नहीं समझा। और जब हमारी टीम लाखों रुपए किराए से लिए गए आबकारी कंट्रोल रूम पहुंची, तो वहां भी कोई जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बोलने के लिए उपलब्ध नहीं था। जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में मूल्यों से अधिक दामों पर बिक रही शराब को लेकर शहर के एक वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र निखारे का भी कहना है कि जो शराब अधिक दामों पर दुकानों से बेची जा रही है, वो बिना आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही की जाती है, और उनके कई क्लाइंट भी है जो इसके बारे में उन्हें बता चुके हैं। और हम जल्द ही इस मामले पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मदिरा प्रेमियों के साथ हो रही लूट से राहत दिलवाने का काम करेंगे। कि मध्य प्रदेश में शराब की अवैध वसूली क्यों हो रही? जितने की शराब है उससे ज्यादा पैसा क्यों लीजिए रहा है? अरे साहब, इसके लिए पूरा शासन, नेता, अधिकारी सब जिम्मेदार हैं, सबके शेयर्स हैं। जो बोले वो गोली खाए। हमें तो इसलिए ठीक है, हम वकील इंसान है, हमको शराब कभी हम पर छू ही नहीं है, पर हमारे पास ढेर सारे क्लाइंट है। 300 की शराब ली, 500 रुपए ले लिए, सब हमने देखा उनको, उनने मोबाइल पे पेड किए, तो जिस दुकान से शराब चल रही है उस दुकान का नंबर ही नहीं आ रहा है, नाम ही नहीं आ रहा, किसी और ढाबे का नाम आ रहा है। इन लोग पूरा का पूरा रैकेट है, क्योंकि एक शराब दुकान को लेने में जितने लोगों को ओबलाइज करना पड़ता है, और जब तक वो दुकान चलाएगा, जब तक ओबलाइज करेगा, करना पड़ेगा, जब तक ये पैसा अवैध रूप से वसूली नहीं होगी, ये तो दुकान चल ही नहीं सकती। उसके लिए पूरे अधिकारी जिम्मेदार हैं।
जो लोग ये लोग चेक नहीं करते। और दुकानों में तो सरकार का नियम है कि आप वो शराब की लिस्ट टांगिए, वो तो 99.9 दुकानों में शराब की लिस्ट ही नहीं है। सरकार वो जो दुकानदार लोग हैं जनता के पैसे से सरकार को चला रहे हैं और वो चल रहे हैं, वो अधिकारी जी रहे हैं, ऐसा व्यवहार करते जैसे भीख मांगने आए उनकी दुकान में शराब में। 384 लगती है, गंभीर अपराध है ये, अवैध वसूली का। आप टोल नाके पे जाओ और टोल नाके पर उन्हें जितना रेट उससे ज्यादा बकर करेंगे तो कई टोल नाकों पर अपराध दर्ज हुए हैं। ये तो अवैध वसूली है, खुला लूट है। मूल्यों से अधिक दामों पर बेची जा रही शराब को लेकर हर मदिरा प्रेमी से लूट तो हो रही है, साथ ही साथ सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसे मदिरा प्रेमियों की जेब से निकाला जा रहा है वो पैसा सीधे शराब ठेकेदारों, गद्दीदारों के साथ अधिकारियों की जेबों में भी जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की कब और कैसे आंखें खुलती हैं और कब मदिरा प्रेमियों के साथ हो रही खुलेआम लूट पर लगाम लगती है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें